वीडियो उनके लिए है जो अपनी घर में सीलन से, क्रैक से, लीकेज से परेशान है। जहाँ गर्मी, अभी समर आ गया तो आपके छत गर्म हो रहे हैं, उनको ठंडे करने के लिए कोई केमिकल। तो आज की वीडियो देख लो, 10 से 15 केमिकल के बारे में बताऊंगा, उनके रिव्यू पे बताऊंगा, क्योंकि 2-3 साल हो गए वो केमिकल हम अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं और कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा निकला वो सब चीज़ें इस वीडियो में पता चल जाएंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपके घर में डैम्पनेस जो पपड़ी बनती है, सीलन आती क्यों है, उसको पहले वो सुन लेते हैं कि आती क्यों है, फिर आगे सोल्यूशन बताऊंगा। वीडियो लंबी होने वाली है, वीडियो आराम से बैठ के देखो, बहुत सीखने वाले हो। जहाँ ये पपड़ी बन रही है, मतलब बाहर भी रहेगी अंदर भी रहेगी, तो मोस्टली मैं देखता हूँ 3 फुट तक ये पपड़ी बनती है, 3 फुट तक जाती है। 3-3.5 फुट तक प्लास्टर निकाल दो, जो आपने प्लास्टर किया है उसको पूरा निकाल दो। जो ब्रिक सामने आ जाएगी, जब ब्रिक सामने आ गई उसको 1-2 दिन सूखने छोड़ दो। जब सूखने छोड़ दिया उसके ऊपर आपको क्या करना है, सबसे पहला एक केमिकल दिख लो, ये सामने आप देख रहे हैं, डॉक्टर फिक्सिट का URP 301, इसको सीमेंट के साथ मिक्स करना है, गोल बनाना है। 2 से 3 कोट मार लो इस पे, जहां जहां आपने प्लास्टर निकाला है वहां वहां 2 से 3 कोट मार लिए। जब 2 से 3 कोट मार लिए, अगला प्रोसेस आपको क्या करना है, फिर डॉक्टर फिक्सिट का 2K आता है कोटिंग, उसमें भी सेम, मतलब केमिकल अलग रहता है सेम रहता है, वो पूरी पैकिंग आती है, उसको खोलना है, उसमें पाउडर होगा लिक्विड होगा, दोनों को मिक्स किया, वो कोटिंग मारनी है। 2 से 3 कोट वो मारने, वो मार दिए। उसके ऊपर डॉक्टर ये श्योर सील जो आती है डॉक्टर फिक्सिट की, इसको भी लगा सकते हो, एक कोट ये मार लिया। जब तीनों कोट मार लिए उसके बाद आपको क्या करना है, प्लास्टर बनाना है 1:4 का। कितना? 1:4 का प्लास्टर बनाना है, मोटार बनाना है, उसमें डालना है LW+ केमिकल, डॉक्टर फिक्सिट का कौन सा, LW+। इन सबको मिक्स करके आपको प्लास्टर कर देना है, पूरी दीवारों पे प्लास्टर कर दिया और उसके ऊपर पेंट पुट्टी जो करना है आप कर सकते हो। तो एक ये सोल्यूशन हो गया कि आपकी दीवारों पे डैम्पनेस रुक जाएगी, पहली चीज ये हो गई। दूसरा क्या है, एक प्लास्टर आता है, ये जो तरीके कौन से बता रहा हूं, जो मैंने खुद अपनाए हैं अपने क्लाइंट के घर या अपने घर, तो ये बता रहा हूं। एक ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि आप प्लास्टर निकाला और क्या करना है, ये बॉन्ड WPP 440 आता है, आप किसी भी कंपनी का देख लेना, वाटरप्रूफ जो मोटार बनी बनाई आती है, वाटरप्रूफ मोटार होनी चाहिए, वो लगानी है। इसका प्लास्टर बनाना है, इसमें मतलब मिक्स होता है सब कुछ, केमिकल भी मिक्स होता है, सैंड भी, सीमेंट भी, सब कुछ। ये बैग 25 kg का बैग लिया, इसमें पानी डाला, मिक्स किया और ये प्लास्टर लगा दिया पूरा, जहां जहां डैम्पनेस है 3-3 फुट नीचे, मोस्टली डैम्पनेस वही रहती है, 3-3 फुट लगा दिया। उसके ऊपर पेंट पुट्टी जो भी करो, अच्छा रिजल्ट देगा। ये 2 ऑप्शन हो गए आपके घर में डैम्पनेस रोकने के। अगला ऑप्शन क्या है, आपने नीचे से पूरा प्लास्टर निकाला, उसके ऊपर एलिफेंट शील्ड रबर, ये टार की तरह आता है, ये ब्लैक कलर का रहता है, ये कोट करने हैं। 2 से 3 कोट ये मारने हैं आपको। 2 से 3 कोट आपने जब ये मार लिए, उसके ऊपर प्लास्टर कर दो, उसमें कोई वाटरप्रूफिंग केमिकल मिक्स कर लो, भले LW+ कर लो या कोई भी वाटरप्रूफिंग केमिकल उस प्लास्टर में मिक्स करके ऊपर प्लास्टर लगा दो, ऊपर पेंट पुट्टी जो करने कर लो। ये 3 ऑप्शन अपना लो, आपके घर में डैम्पनेस रुक जाएगी। देखो, डैम्पनेस तब रुकेगी जब जहां से डैम्पनेस आ रही है वो आना बंद हो जाएगी। तो आपने जब ये प्रोसेस करना है तो चेक करना है कि आपके घर में सीलन कहां से आ रही है। सीलन आती कहां से, एक आती है नीचे से, आपके प्लिंथ से ऊपर चढ़ती है। प्लिंथ के ऊपर अगर आपने DPC नहीं की होगी, डैम प्रूफ कोर्स, तो डैम प्रूफ कोर्स जब आपने नहीं किया हो तो सीलन ऊपर चढ़ती है ब्रिक में और ऊपर ऊपर जाती रहती है, तो वो होगा, तो वो मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके दीवार में कोई पाइप लीक हो रही है, उससे पानी ब्रिक को मिल रहा है, तो आप ये सारा कुछ कर लोगे, वो डैम्पनेस रुकने नहीं वाली है। तो आपको पहले रोकना पड़ेगा पानी को ऊपर आने से। अभी बात करते हैं कि घर की नई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो अगर, तो आपको अपने घर में DPC करवानी है। और DPC किस तरीके से करवानी है, मतलब नाम की DPC नहीं करनी है। काफी लोग जो 90% में बोलता हूं DPC करवाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से करनी है। मैं बताता हूं थियोरेटिकल, फिर आगे और भी बहुत चीजें बताने वाला हूं। देखो, इसमें होता क्या है, ये हमारा प्लिंथ बीम है, समझना मैं क्या बता रहा हूं, DPC कैसे करनी है। प्लिंथ बीम है, ये मिट्टी आ जाती है हमारी, यहां हम करते हैं DPC प्लिंथ बीम के ऊपर, यहां हमारी DPC होती है, ये DPC आ गई, एक लेयर डाली जाती है DPC की, ये आपकी 2 से 3 इंच डाली जाती है। इसके ऊपर ईंट लगाई जाती है, ठीक है, ये ईंट ब्रिक आ गई इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर ईंटें आती जाती हैं ऊपर ऊपर। तो आपको जो करनी है DPC, वो आपको यहां भी करनी है। और ये जो मिट्टी है, ये सॉइल सैंड है, तो ये मिट्टी कभी भी यहां तक मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी ईंट से मिट्टी टच नहीं होनी चाहिए। मिट्टी आपकी यहां आ गई, ठीक है, यहां तक मिट्टी आ गई, यहां पे आपने DPC कर दी, M25 ग्रेड का कंक्रीट डाला,
ठीक है, प्लस LW प्लस उसमें डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल डालो, ये कंक्रीट 2 से 3 इंच यहां डाल दिया, और फिर यहां इसके ऊपर URP की कोटिंग कर दो, डॉक्टर फिक्सिट का URP। मैं नहीं बोल रहा डॉक्टर फिक्सिट के ही कुछ लो, लेकिन वो दूसरी कंपनी की, सिक्का के, किसी भी कंपनी के ले लो, URP ले लो, उसका गोट मतलब एक पेंट यहां कर लो, एक लेयर, आदि थोड़ा यहां कोई 4 इंच नीचे यहां तक कर लो, उसके ऊपर ब्रिक करो। मिट्टी आपकी डायरेक्ट ब्रिक के साथ नहीं होनी चाहिए। URP ले लो, फिर एलिफेंट शील्ड रबर का आता है वो कर लो। तो इस तरीके से DPC दोगे तो नीचे से जो डैम्पनेस चढ़ती है वो ऊपर नहीं चढ़ेगी। और दूसरा, आपका घर अगर ऐसे बना हुआ है, ये घर है आपका, ठीक है, इसके चारों तरफ प्लिंथ प्रोटेक्शन दो। प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या हो गई, 3 फीट तक, मतलब कंक्रीट डाल दो यहां पे 4 इंच का चारों तरफ, मतलब डायरेक्ट पानी यहां नहीं जाए, ठीक है, डायरेक्ट पानी जाएगा तो दिक्कत आएगी, ठीक है, ये चीज हो गया। अगली चीज आपको क्या करनी है, आपको स्कर्टिंग प्रोवाइड करनी है। स्कर्टिंग क्या होगी, जब हम नीचे फ्लोरिंग में टाइल देते हैं ना, तो आपको दीवार की तरफ भी स्कर्टिंग 6 इंच स्कर्टिंग देनी है अच्छे तरीके से, कि अगर आप पोछा मारो या रूम में पानी आए तो वो दीवार को डायरेक्ट पानी नहीं लगे। जब डायरेक्ट पानी लगता है तो ईंट तब भी पानी सोख लेती है, तो स्कर्टिंग अच्छे से करनी है। अगली चीज आपको करनी है, जब भी घर में प्लम्बिंग करवानी है, जो पाइप बिछवाते हैं हम, आपके बाथरूम में पाइप जा रही है, आपके रूम से कोई पाइप जा रही है, प्लम्बिंग की पाइप जब भी डलवानी है उसका हाइड्रो टेस्ट करना है। मतलब जब आपकी प्लम्बिंग की पाइप लगा दी, पूरे घर में पूरा फिटिंग घुमा दी उसने, प्लास्टर नहीं करना है, पहले उसमें क्या करना है, एक टेस्ट करना है कि पूरी पाइप में पानी भरना है, उसको प्रेशर देना है। ये इंस्ट्रूमेंट प्लम्बर के पास भी होता है या मार्केट से ले आना, ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं होता है। प्रेशर देना है, वो पाइप के जॉइंट्स जहां जहां होंगे, जहां जहां लीकेज होगी वो पहले ही दिख जाएगी आपको कि यहां यहां लीकेज हो रही है। तो अगर प्लास्टर कर दिया, वहां लीकेज होगी तो आपकी दीवार में डैम्पनेस रहेगी। तो आपको पहले क्या करना है, उसका पूरा हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट करना है, फिर लीकेज होगी उसको सही कर देनी है, फिर प्लास्टर करना है उसके ऊपर, तो आपके घर में सीलन नहीं आएगी। ये तरीका हो गया। अगर देखो आपके घर में सीलन आ रही है, जो केमिकल का वाला प्रोसेस होता है 5 से 6 साल ही रहता है, उसके बाद वो खराब होने ही लग पड़ता है, दिक्कतें आती हैं। तो मैं बोलूंगा डैम्पनेस को सही करने के तरीके इतना ज्यादा मत पीछे पड़ो, उससे बेटर है उसके ऊपर PVC पैनल्स लगवा लो। PVC पैनल का क्या हो गया, PVC पैनल आपको 55 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट मार्केट में मिल जाएंगे, मटेरियल प्लस लेबर। वो अपनी दीवार पे लगा दोगे, डैम्पनेस जो रहेगी वो पीछे रहेगी, तो इतनी ज्यादा दिक्कत आपके घर में नहीं रहेगी। तो डैम्पनेस को पीछे अगर छुपाना है तो PVC एक ऑप्शन है। गर्मियों में कैसे आप अपने छत को ठंडा रख सकते हो, इस वीडियो के बाद वो आपको आइडिया लग जाएगा। ऑप्शन है सबसे टिकाऊ और 2 से 3 साल कुछ नहीं होने वाला। उसमें आपको करना क्या है, आपको व्हाइट सीमेंट मार्केट में आपको मिलता है, व्हाइट सीमेंट ले आओ, ठीक है, 10 kg का बैग ले लो व्हाइट सीमेंट का। फिर 2 kg आपको क्या लेना है, फेविकोल ले लेना है, मैरीन वाला फेविकोल ले लो, और साथ में पानी चाहिए। 3 चीजें आपको चाहिए। इन तीनों को आपको मिक्स करना है 1:5:5 में। मतलब अगर 1 kg आप फेविकोल डालते हो, 5 kg सीमेंट डालना है और 5 kg आपको क्या डालना है, पानी डालना है। इन तीनों को इतने अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है कि एक मतलब गोल सा बन जाए, पेंट की तरह रहना चाहिए, ना ज्यादा पानी हो जाए ना ज्यादा मोटा रहे, कि आप उसको पेंट की तरह पूरे छत पे मार सको। ऐसा गोल बना लेना है, उस गोल को रखना है 10 से 15 मिनट, उसको रहने देना है। फिर आपको क्या करना है, जो आपका छत होगा उसकी सफाई कर लेनी है। पूरा जो मिट्टी होगी, कंकड़ होगी, सबको झाड़ू मार के साफ कर लो, पानी से साफ कर लो। मतलब जो ऊपर पपड़ी बनी होगी उसको निकालो। क्लीन छत हो गया एक बार, ठीक है, उसको धो लेना है और सूखने देना है। जब छत आपका सूख जाए उसके बाद ये जो आपने गोल बनाया होगा इसकी कोटिंग करनी है। आपको इसकी कोटिंग कितनी करनी है, एक कोटिंग लगा दी आपने, ठीक है, 1 से 2 घंटा उसका रहने दो, सूखने दो, फिर उसके ऊपर दूसरी कोटिंग करो। आपका छत बिल्कुल व्हाइट सा हो जाएगा। और एक तो वाटरप्रूफिंग होगी, पानी लीकेज की समस्या खत्म होगी, क्रैक की समस्या खत्म होगी। दूसरा जो अंदर का टेम्परेचर होता है, ऐसे तो बोला जाता है कि 10 डिग्री तक फर्क पड़ जाता है, लेकिन 10 डिग्री नहीं भी पड़ेगा, 7 से 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अगर छत पे 45 डिग्री टेम्परेचर है, अगर हमें अंदर 35 से 36 या 37 डिग्री मिलता है तो बहुत रिलीफ मिलती है, पंखा कुछ काम कर पाएगा। तो आप इसको अपने छत पे लगा सकते हो, बहुत सस्ता ऑप्शन है। लोग सालों से इसको यूज करते आ रहे हैं। पहले लाइमस्टोन डाला जाता था, आजकल व्हाइट सीमेंट और फेविकोल मिक्स करोगे थोड़ी बॉन्ड बन जाएगी। फेविकोल इतने जल्दी मिक्स नहीं होता है पानी के साथ, लेकिन अच्छे से अगर मिक्सर के साथ मिक्स करोगे, जहां अच्छे से उसको घोलोगे तो वो अच्छा सा एक लेप बन जाता है, उसको अप्लाई कर सकते हो। देखो इस झंझट में अगर आपको नहीं पढ़ना है कि ये मिक्स कर रहे हैं सब कुछ, बने बनाई आइटम आती हैं। 5 आइटम ऐसी बताता हूं जो हम अपने क्लाइंट के घर में यूज करते हैं, सालों से यूज करते आ रहे हैं। उनको भी 5 से 6 डिग्री अंदर टेम्परेचर में रिलीफ मिला है। बोतल डब्बों पे लिखा होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस पड़ेगा, लेकिन पड़ता भी है कई जगह। सबसे पहला केमिकल है ल्यूमिनिक्स। ये जो ल्यूमिनिक्स है
ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा, आप किसी भी फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, आपके लोकल दुकानों पे मिल जाएगा। तो ये आपको पैकेजिंग में आता है, बना बनाया गोल होता है। तो इसमें पूरे डब्बे पे लिखा होता है कि कैसे इसको अप्लाई करना है, कितना पानी डालना है या डायरेक्ट अप्लाई करना है, पूरा डब्बे पे लिखा होगा। ये कुछ 5 kg का बॉक्स आपको 1800 से 2000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। तो ये थोड़ा महंगा होता है, तभी मैंने आपको पहले सस्ते वाला ऑप्शन बता दिया कि आप मिक्स करके कर सकते हो। तो इसको आप अपने छत पे अप्लाई करोगे, कुछ 12 से 13 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पड़ जाता है छत पे लगाने का। अगला होता है ड्यूलेक्स का एक्वाटेक। ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, कुछ 4 लीटर का इसका प्राइस मिलता है आपको, 450 रुपए का ये मिल जाता है। और 12 से 13 रुपया खर्चा इसका भी आता है लगाने का, मतलब बॉक्स का खर्चा मैं बोल रहा हूँ। बाकी लगा आप खुद भी दोगे। ब्रश और क्या चाहिए आपको, डब्बा खोला, ब्रश में से मिक्स किया, डब्बे पे लिखा होता है कि कैसे इसको लगाना है, कितना पानी डालना है या डालना है नहीं डालना है। कुछ में पानी डाला जाता है, कुछ में बिना पानी के अप्लाई करना होता है, तो वो डब्बे पे लिखा होता है। तो इसको आप अप्लाई करो, ड्यूलेक्स का एक्वाटेक, ये भी अच्छा है। फिर डॉक्टर फिक्सिट का रूप सील आता है, ये भी 4 kg की जो पैकेजिंग रहती है, कुछ 1200-1300 रुपए की आता है, ठीक है। ये भी 12 से 13 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको खर्चा पड़ जाता है। इसको भी आप 2 कोट मारोगे, और सबके 2 कोट मारते हो तो इफेक्टिव रहता है, ठीक है। 2 कोट आप लगा देना। फिर आता है एक्सेल का जो कूल कोट, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये जो आपको 10 लीटर मिलेगा कुछ 4000 रुपए का, ठीक है, ये भी लगा सकते हो। और आपके एरिया में एशियन पेंट का सब लगाते हैं, मैंने देखा है मोस्टली लोग एशियन पेंट का लाते हैं, जो स्मार्ट केयर डैम प्रूफ आता है। तो वो भी 10 लीटर कुछ 3800 का आता है। तो इसको इन सब आइटम को कलर कौन सा रखना है, व्हाइट, क्योंकि व्हाइट रिफ्लेक्ट करता है अपनी लाइट को। मतलब ब्लैक या डार्क कलर को यूज करोगे तो वो तो कुछ फायदा ही नहीं है। मेन पर्पस क्या है हमारे छत को, जितना हम ज्यादा उसको व्हाइट रखेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर अंदर का सही रहेगा। तो इनको आप ऑप्शन बना सकते हो। चलो, ये हो गए एक लेयर ऑप्शन। अभी हमारे पास अगला ऑप्शन होता है ब्रिक बैट कोबा। ब्रिक बैट कोबा क्या हो गया, जिसमें ब्रिक को बिछाया जाता है। वाटरप्रूफिंग एक तरीका, मतलब ब्रिक डाली, एक प्लास्टर डाला उस पे, और उस पे ऊपर ये कोई कोर्स कर लिया, मतलब डॉक्टर फिक्सिट का कोई केमिकल लाके मार दिया, तो उससे भी काफी ज्यादा इफेक्टिव। एक तो आपकी वाटरप्रूफिंग छत पे हो जाएगी, और जो आपको उसके ऊपर पेंट करने हैं ब्रिक पैड कोबा पे, वो आप उस पे व्हाइट रखना, ब्लैक कभी नहीं करना, व्हाइट पेंट करना है, ठीक है। पेंट इन द सेंस, पेंट क्या बोल रहा हूँ, ये जो मैंने आपको पहले बताया, जो एक्वाटेक हो गया या डॉक्टर फिक्सिट का रूप सील हो गया, ये व्हाइट कलर में आते हैं, ये मार दो तो टेम्परेचर 10 डिग्री ब्रिक पैड कोबा से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ डबल AC ब्लॉक, अगर ब्रिक आपको यूज नहीं करनी है क्योंकि बहुत लोड होता है ब्रिक का छत पे, और सही से नहीं करो लीकेज के चांसेस रहते हैं, वैसे डबल AC का कोबा किया जाता है, जिसमें डबल AC ब्लॉक को पहले पूरा लगाया जाता है पूरे छत में, फिर उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है। सेम प्रोसेस रहता है, लेकिन उसमें हम डबल AC ब्लॉक यूज करते हैं। वो आजकल बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। एक तो वेट उनका कम होता है, और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, वो इतनी जल्दी ज्यादा अंदर हीट नहीं जाने देते हैं। अगर ब्रिक पैड कोबा 10 डिग्री अंदर टेम्परेचर ठंडा कर रहा है, तो जो आपके डबल AC ब्लॉक होंगे वो 12 से 13 डिग्री करेंगे। एग्जाम्पल है, ठीक है। 10 डिग्री मतलब 7-8 डिग्री से ज्यादा अंदर इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर टेम्परेचर, मतलब, लेकिन अगर 7-8 डिग्री भी अंदर इफेक्ट पड़ रहा है तो आपको करना चाहिए। तो जो ब्रिक पैड कोबा या डबल AC कोबा करने जाते हैं तो 130 से 140 रुपया पर स्क्वायर फीट हमें खर्चा पड़ जाता है। फिर ऑप्शन होता है आपके पास कि आप व्हाइट टाइल लगाओ छत पे, वो टाइल भी लगा सकते हो, लेकिन अच्छे से लगाना, नहीं तो लीकेज की टेंशन रहती है। इस पर वीडियो बना चुका हूं कि कैसे लगानी है। लीकेज के लिए बहुत मतलब कारण होता है, जब हम टाइल छत पे लगा देते हैं लीकेज बढ़ जाती है, क्योंकि उसको सही से नहीं लगाया होता है। सही से लगाओगे टेम्परेचर नीचे कम होगा और वाटरप्रूफिंग भी हो जाएगी। तो 60 से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट हम व्हाइट टाइल, और छत पे हमेशा कौन सी लगानी है, विट्रीफाइड व्हाइट टाइल लगानी है। अगला ऑप्शन आजकल है सोलर पैनल लगाओ। इसमें क्या, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी दे रही है कि आप अगर, क्योंकि एक घर पे अगर लगाने का खर्चा कम से कम पकड़ूं 30 से 40 हज़ार रुपये आता है, ठीक है। तो सब्सिडी मिल रही है 30 से 35% हमें। तो उससे क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, AC लगा के चलो पूरे दिन, फिर अगर आपने सोलर लगाया। दूसरा, पूरे छत पे अगर सोलर पैनल आ गए तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट, 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर ऐसे भी कम हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई। तो सोलर पैनल भी एक ऑप्शन होता है।